तो भक्त प्रेमियों, ओम नमो नारायण। तो देखिए, विचार ये है, प्रयागराज कुंभ का मेला है, जहाँ भगदड़ में बहुत लोगों की जान चली गई। बड़े दुखद वार्तालाप है ये। हम अपने मन से जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, हमारे मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ये जहाँ भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। जहाँ संत को देवता मान करके लोग उनके दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करने की कोशिश करते हैं, अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग करके कुंभ में दर्शन के लिए, स्नान के लिए चले गए। लेकिन कई अराजक तत्व ऐसे हैं जो दुखद समस्या को जारी कर देते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, किसी भी घटना की खबर तुरंत ही आदमी को घर बैठे मिल जाती है। पता चला है, एक पति पत्नी वहाँ स्नान करने के लिए गई, और जैसे ही पति को अपना सामान दे करके वो नहाने गई, भीड़ के कारण वे आपस में ना मिल सके। वो स्त्री अकेली रह गई और साधु के आश्रम में पहुंची। वहाँ उस साधु ने उसको दिलासा दिया कि आ जाएंगे, आध घंटे में आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे। फिर उसको एक फल दे दिया उठा करके खाने के लिए। जैसे ही उस स्त्री ने वो फल खाया तो उसको कुछ नशा हो गया, वो बेहोश हो गई। उस स्त्री को वे अंदर लेके चले गए और उसके साथ में उस साधु ने वह विचार किया, अश्लील हरकतें की और वहाँ से फरार हो गया। अपनी दाढ़ी कटवा दी और कहीं दूसरी जगह बैठ गया भभूति रमा करके। उस महिला के पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पुलिस उस महात्मा की छानबीन करने लगी। कुछ समय पश्चात में वो साधु उनको मिल गया, उसको पकड़ लिया गया। अब उस साधु के लिए ऐसा उसका सिस्टम होगा कि उसको उम्र कैदी भी हो सकती है। साधु भेष बदनाम हो गया। आज दुनिया का साधु से विश्वास उठता चला जा रहा है। ये बड़े हमारे देश की संस्कृति का दुख का कारण है। हमारे देश की संस्कृति में अनुशासन नहीं रहा और राजा के पास में सुचारू रूप से राज्य चलाने का ज्ञान भी क्षुब्ध होता चला जा रहा है। कुंभ में वीआईपी घाट, वीआईपी रैन बसेरा, कैंटीन, भंडारे उनके लिए लगा दिए गए और उनसे पैसा वसूलने लगे। तो राजाओं ने तो कुंभ को एक बिजनेस का जरिया बना लिया और राजा ने आम जनता के लिए कोई साधन नहीं करे। कई जगह लोगों में भगदड़ हुई, पता नहीं कितने आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सरकार इस बात को छुपाना चाहती है, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह से वीआईपी साधन आपने बनाए पैसे वालों के लिए, ऐसे ही समाज के लिए भी तो साधन सुलभ बनाना चाहिए था। पहले से ही सरकार कहती थी कि 40 करोड़ आदमी आएंगे, तो उनको उस पब्लिक का पुख्ता इंतजाम भी करना था। तो वीआईपी के लिए तो सभी तरह की सुविधा है और आम जनता के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं थी। हमारे संत लोग होते हैं, वहाँ पर जाकर का अपना आसन लगा करके बैठते हैं, तो उनको वो ज़मीन भी किराए पे लेनी पड़ती है, बिजली भी, सभी कुछ व्यवस्था वहाँ पैसे से खर्च होती है। जो साधुओं को थोड़ी बहुत सेवा मिलती है, वे साधु लोग उसको वहीं पर खर्च कर देते हैं और अपने पास से ही लंगर भंडारे चलाते रहते हैं। तो इस घटना का अंजाम देने के लिए कई हद तक सरकार ही जिम्मेदार ठहरती है, क्योंकि यदि शासन प्रशासन सही होगा तो ऐसी घटनाओं को जन्म नहीं मिल सकता। तो मेरा यही निवेदन है कि भाई, कुंभ में बहुत ज़्यादा अधिक भीड़ बनी हुई है, अभी भी मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि कुंभ मत जाओ, अपने घर पे ही स्नान बना लो। अपने पास में जो गंगा है कहीं भी जाकर के उस गंगा स्नान बना लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरफ जाए। गवर्नमेंट ने भी रास्ते बंद कर रखे हैं, लेकिन पब्लिक रुक नहीं रही है। वो जत्थे कहीं बनारस को जा रहे हैं और कहीं अयोध्या को जा रहे हैं। ये हमारे संस्कृति में रूढ़ी पनप गई और कुरीति पकड़ गई, कुरीति फैल गई है। जब तक कुरीति और रूढ़ी खत्म नहीं होगी, इन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक ये व्यवस्था सही नहीं होगी। आज मनुष्य चरित्रहीन होता चला जा रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सुंदरता, उसकी महानता, उसके चरित्र में, उसके आचरण सही रहने चाहिए। आज हमारा देश पश्चिम देशवासियों की संस्कृति को अपनाता जा रहा है और अपने भारत की संस्कृति को भूलता जा रहा है। यही कारण है कि हमारे भारतवासी चरित्रहीनता को प्राप्त हो रहे हैं। किसी ने कहा है, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। तुम किसी का अदब करते हो तो वो सब तुम्हारा अदब करेंगे, और यदि तुम किसी का अदब नहीं करोगे तो तुम्हारा भगवान भी अदब नहीं करेंगे। तुम बेनसीब वाले हो जाओगे। तो दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि मैं बदनसीब हो, सब नसीब वाले बनना चाहते हैं। तो अच्छा नसीब हो आपका, अच्छे कर्म कीजिएगा, अच्छे आचरण रखिएगा, अच्छा चरित्र बनाकर रखिएगा अपना, इसी में ही आप सबकी भलाई है। मन चंगा कटौती में गंगा। मन चंगा का मतलब है मन निर्मल शुद्ध पवित्र हो, तो गंगा ही गंगा है। ओम नमो नारायण।